जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद को, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने, जो कि राममार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। रामचरितमानस से इसे लिया गया और आपको पता होगा रामचरितमानस तुलसीदास जी की अमर कृति है। इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे क्या वार्तालाप हुआ, क्या बातचीत हुई राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच, और इस बातचीत के या वार्तालाप या संवाद के होने का कारण क्या था। सब कुछ इस कविता में हम समझेंगे। मगर यदि कविता को मैं समझाऊं, इसके पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगी, ताकि इस कविता से संबंधित ताकि आपको जो कविता है वो आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए पहले थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। आपको पता है जो माता सीता है वो राजा जनक की पुत्री है, और राजा जनक को पता है कि जो सीता है वो एक साधारण कन्या नहीं थी, वो एक अलौकिक शक्ति थी। और बचपन में ही उन्होंने उनकी जो प्रतिभा को परख लिया था, इसलिए राजा जनक चाहते थे कि उनकी जो बेटी का विवाह एक सूरवीर योद्धा से हो, एक वीर व्यक्ति से हो। इसीलिए उन्होंने उनके स्वयंवर में जो उन्हें वरदान के द्वारा शिव जी का धनुष प्राप्त जो हुआ था, उस धनुष को उठाने की उन्होंने शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो भी वीर उस धनुष को उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह अपनी बेटी का विवाह उस वीर के साथ कर देंगे। क्योंकि राजा जनक जानते थे कि शिव जी के धनुष को उठा पाना इतना आसान नहीं है। कोई वीर, एक अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति उस धनुष को उठा सकता है। और हुआ भी ऐसे ही। विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों के साथ, राम और लक्ष्मण के साथ, जैसे ही सीता के स्वयंवर का उन्हें पता चला, वह राजा जनक के राज्य में गए और स्वयंवर में भाग ही नहीं लिया, बल्कि श्री राम ने धनुष को उठाकर जैसे ही प्रत्यंचा उस पर चढ़ानी चाहिए, वैसे ही धनुष टूट गया। ये तो आपको पता चल गया कि सीता के लिए जो योग्य वर उन्होंने जो चाहा था, वह तो वर उन्हें मिल गया। मगर हुआ ये कि जो परशुराम, जो शिव जी के परम भक्त थे, ब्राह्मण थे, किंतु बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के थे। वीर तो थे ही थे, मगर बहुत अधिक क्रोधी थे। और अपने क्रोध के कारण इन्होंने संपूर्ण धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इन्होंने अपने युद्ध के द्वारा, अपने वीरता के द्वारा धरती से सभी क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया था। कारण क्या था क्षत्रियों को मिटाने का, ये भी जान लीजिए। सहस्त्रबाहु, यह जो है सहस्त्रबाहु, ये पहले इनका नाम सहस्त्रबाहु नहीं था, बल्कि कीर्तिवीर्य अर्जुन था। इन्होंने क्या किया, तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा ने इन्हें वरदान मांगने कहा, तो इन्होंने सहस्त्रों हजारों भुजाओं का वरदान मांगा। और इसके बाद ये जो सहस्त्र बाहु है, कीर्तिवीर्य से सहस्त्र बाहु बन गए और यह अत्याचार करने लगे। एक बार इन्होंने क्या किया, सहस्त्र बाहु ने जो परशुराम के पिता थे मुनि, उनसे उनके कामधेनु जो गाय है उसे उन्होंने मांगा, मगर उन्होंने इसे देने से मना कर दिया। तो अपने सैनिक सहित उन्होंने उनके आश्रम में जाकर उस गाय को जबरदस्ती ले ही नहीं गए, बल्कि परशुराम के पिता की हत्या कर दी। यही कारण है कि परशुराम क्रोधित हुए और उन्होंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटकर उसका वध कर दिया। साथ ही प्रण लिया कि वह धरती से समस्त क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। आप समझ गए इस कहानी को कि सहस्त्र बाहु कौन है, परशुराम कौन है। राम लक्ष्मण के बारे में आप तो सब जानते हैं। अब चलिए संवाद को समझते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होयहि केहु एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि कर नी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाहु बिहाई समाजा, न त मारे जही सब राजा।
सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधहि अवमाने। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरिस कीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार। धनु सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। आप कविता की पंक्तियों को देख चुके हैं। शंभु धनु यानी होता है शिव जी का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ देना। आयस का मतलब होता है आज्ञा। ऋषिया यानी क्रोधित होना। सेवक यानी सेवक नौकर। सेवकाई यानी होता है उससे सेवा कराना। अरिकरणी यानी होता है शत्रु। लड़ाई यानी लड़ना। शिव धनु यानी भगवान शिव के धनुष को। सहस्त्रबाहु का मतलब होता है सहस्त्रबाहु, मैं आपको बता चुकी हूँ। रिपु यानी शत्रु। बिलगाऊ यानी अलग हो जाना। जही यानी जैसे। अवमाने यानी अपमान। लड़का यानी बचपन में, ठीक है। ममता यानी तो जानते हैं प्रेम। संभार यानी संभालना। विदित यानी जानना। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ समझने के पहले आप प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण और परशुराम के बीच होने वाले संवाद का वर्णन किया गया। चलिए अर्थ समझते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कयहि केहु एक दास तुम्हारा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच होने वाले संवाद का वर्णन किया गया, ठीक है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम ने परशुराम से कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। क्या कहते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही या तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयसु कहे काह कहिए किन मोहि। आप बताइए कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है। क्या कहते हैं, आप बताइए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी ऋषि आए बोले मुनि कोई। तब परशुराम क्रोधित होकर बोले, क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। यदि वह सेवक है, दास है, तो उसने सेवा करनी चाहिए। अर करनी करी कई लड़ाई, उसने तो शत्रु की तरह कार्य किया है जो मुझसे लड़ना चाहता है। समझ आ गया। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा। क्या कहते हैं परशुराम श्री राम से, सुनो राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाहु बिहाई समाजा, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से यानी समस्त राजाओं से अलग हो जाए। न तो मारे जाए ही सब राजा, नहीं तो बेवजह ही सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब बारी किसकी आ गई, लक्ष्मण की। परशुराम के वचन को सुनकर, मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले पर सुध ही अवमाना, और परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे, बहुधन ही तोरी लरिकाई। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ लिए, कबहु न असिरिस कीनि गोसाई। पर हे प्रभु, आपने तो कभी भी हम पर गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु। कहते फिर इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों है। सुनी ऋषि आई कहे भृगु कुल केतु। यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहे, क्या कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। क्या कहते हैं, हे राजा के बालक, राज बालक, तुम मृत्यु के करीब होकर भी अपनी जिह्वा को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। क्या कहते हैं, हे राजबालक, तुम मृत्यु के वश में होकर भी अपने शब्दों को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं क्या यह शिवजी का धनुष आपको संसार के बाकी धनुष के समान प्रतीत हो रहा है।
मुझे उम्मीद है इन पंक्तियों का अर्थ आपको आसानी से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या कहते हैं श्री राम परशुराम से कि हे प्रभु, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब ये बताइए कि मेरे लिए आज्ञा क्या है। तब परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे कि जो यदि मेरा दास है, सेवक है, तो उसने मेरी सेवा करना चाहिए। वह तो शत्रु की तरह मुझसे लड़ाई कर रहा है। हे राम, सुनहु राम। क्या कहते हैं परशुराम कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस राजा के समाज से या इस स्वयंवर में उपस्थित सभी लोगों में से अलग हो जाए, नहीं तो बेवजह सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करके कहने लगे कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने तो कभी हम पर क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष पर ही आपकी ममता क्यों है। तब परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे कि हे राजबालक, तुम मृत्यु के वश में होकर भी अपने शब्दों को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। तुम्हें यह शिव जी का धनुष बाकी संसार के धनुष के समान प्रतीत हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको यह जो पंक्तियों का अर्थ है आसानी से समझ आ गया होगा। आयसु कहा कही कीन मोही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। इसके अतिरिक्त धनोई सम त्रिपुरारी, इसमें भी उपमा अलंकार है। और आपको पता है तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधी है। और जिन लोगों को भी अलंकार के बारे में नहीं पता होगा, मैंने अलंकार पर वीडियो बना चुका है। और साथ ही उपमा अलंकार को यदि बेहतर समझना है तो आप आरएस क्लासेस में उपमा और बाकी अलंकार को भी देख सकते हैं। चलिए आगे पंक्तियों को समझते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करई कत रोसु। बोली चितई परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव ही दीन्ही। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करही, महिष किशोर गर्भन के दर्भक दलन। परसु मोर अति घोर। ठीक है। चलिए कठिन शब्दों को देख लेते। क्षति यानी होता है नुकसान, जून यानी पुराना, नयन का मतलब होता है नया, भौरे यानी क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं ना उसके सोच कर। ठीक है। छुअत यानी छूना, रोसु का मतलब होता है क्रोधित हो जाना, परसु यानी होता है फरसा, जो हमारे यहाँ कुल्हाड़ी होती है ना उसी तरह फरसा होता है, जो क्या छोटा होता है ना। सठ यानी होता है मूर्ख, स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, बधऊ यानी होता है वध करना, जड़ यानी मूर्ख, क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रियों के कुल का, भूप का मतलब होता है राजा, महिदेवन यानी होता है ब्राह्मणों को, महीप कुमार का मतलब होता है विश्वामित्र। ठीक है। गर्भन यानी गर्भ में, अभ्रक यानी होता है मार डालना। चलिए अर्थ समझते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमने तो जाना या हमने ऐसा माना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कहते हैं कि सभी धनुष तो एक समान होते हैं।
लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमारी समझ में तो बस इतना आता है कि सभी धनुष कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कहते हैं इस पुराने धनुष के टूटने से आपको क्या नुकसान और लाभ हो गया। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इस धनुष को नया समझा था। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, किंतु छूते ही यह पुराना धनुष टूट गया, जिसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करही कत कोसो, इसलिए मुनि तुम बेवजह ही श्री राम पर क्रोध मत कीजिए। बोले चितई परशु की ओरा, तब परशुराम ने अपने परशु की ओर देखा और क्या कहा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालक बोली बदहु नहीं तो ही, कहते हैं तुम्हें बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल जड़ मुनि जड़ जान ही मोहि, कहते मूर्ख, केवल तुम मुझे एक सीधा साधा सन्यासी या मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, तुम्हें नहीं पता है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, संपूर्ण संसार जानता है कि मैंने संसार से सभी क्षत्रियों के कुल का नाश कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, मैंने संपूर्ण धरती को क्या किया है, राजाओं के अपनी भुजाओं के बल से राजा के रहित कर दिया है। विपुल बार मही देव ही दीनी, और अनेकों बार उनसे प्राप्त किए धन को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने क्या किया, सहस्त्र बाहु के बाहों को काटकर उसका वध कर दिया। परशु बिलो की महीप कुमारा, अब ये सब कुछ वह क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र की ओर देख कर कह रहे हैं। विश्वामित्र यानी कौन, राम और लक्ष्मण के गुरु। मातु पीति जनि सोच बस करही महिष किशोर, कहते हे विश्वामित्र, ये बालक शायद अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच रहा है। गर्भन के गर्भन दलन परशु मोर अति घोर, जबकि तुम भी जानते हो कि मेरा परशु तो गर्भ के बालक को भी मार डालता है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक समान लगते हैं और इस पुराने धनुष को तोड़ने से आपको क्या लाभ और हानि हुई है। श्री राम ने तो इस धनुष को नया समझा था, किंतु यह तो पुराना निकला और छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम की कोई गलती नहीं है। लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम अपनी परशु की ओर देखने लगे और कहा, हे मूर्ख बालक, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम केवल मुझे एक सामान्य सा साधु या मुनि जानते हो। तुम नहीं जानते हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ और विश्व से मैंने सभी क्षत्रियों का नाश किया है। मैंने अपने भुजबल के द्वारा भूमि से सभी राजाओं का नाश कर दिया है और उनसे प्राप्त धन को मैंने ब्राह्मणों को कितने ही बार दान किया है। मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटकर उसका वध कर दिया है। और यह कहते हुए परशुराम विश्वामित्र की ओर देखकर अपने परशु को निहारने लगे और कहने लगे कि हे विश्वामित्र, यह जो बालक है अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच रहा है। इसे नहीं पता है कि मेरे परशु ने गर्भ में ही गर्भ के बालकों का विनाश कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से इन पंक्तियों का अर्थ भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे पंक्तियों को समझते हैं।
बिहसी लखन बोले मृदुबाणी, अहो मुनुसु महाभट माने, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यह कुंबड़ बतिया कोहुनाई, जे तर्जनी देखी मरि जाई। देखी कुठारू सरासन बाणा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकर तिहारे, मारत हूँ पाप परे हूँ तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंश मनि, बोले गिरा गंभीर। बिहेसी यानी हंसते हुए, लखन यानी लक्ष्मण, मृदुबाणी यानी विनम्रता के साथ, भट्टमानी यानी अभिमानी, पुनि पुनि यानी बार बार, कुठारू यानी कुठार कुल्हाड़ी फरसा, उड़ावन यानी उड़ाना, पहाड़ू यानी पहाड़, कुंबड़ बतिया यानी होता है कुमड़े का फल यानी एकदम कमजोर, है ना, फल। तर्जनी यानी अंगूठे के पास की अंगुली। सरासर बाना यानी धनुष बाण। सहित यानी तो जानते हैं साथ में। बिलोकी का मतलब होता है देखकर। रिस यानी क्रोध। महिसूर यानी होता है ब्राह्मण। हरिजन का मतलब भक्त। गाय यानी गाय। सुराई का मतलब होता है वीरता। अपकर्ती यानी अपमान। पुलिस यानी कड़वे। कुठार यानी कुल्हाड़ी या उनका जो फरसा। बिलोकी यानी देखकर। अनुचित यानी जानते हो। क्षमु यानी क्षमा। सरोज यानी क्रोध सहित। चलिए अर्थ समझते हैं। बिहेसी लखनु बोले मृदुमाने। लक्ष्मण हंसते हुए बड़े विनम्रता के साथ बोले, अहो मुनीस महाभट माने। कहते हे मुनि आप तो बड़े अभिमानी हो। पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू। तुम तो बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तुम तो अपनी फूक से पहाड़ को उड़ा डालना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम हमें या आप हमें सामान्य समझ रहे हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई। कहते हैं यहाँ कोई कुमड़े का फल नहीं है या कोई कमज़ोर सा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई। जो आपकी तर्जनी मात्र से मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना। कहते हैं मैं आपके पर से धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल अभिमान के साथ कह रहा हूँ। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। कहते हैं हे भृगु ऋषि के पुत्र, मैं आपके जनेऊ को देखकर जो कछु कहूँ सहेऊ रिस रोकी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसको अपने क्रोध को रोक कर सह रहा हूँ। सुर महिसूर हरिजन अरुगाई। कहते हैं देवता ब्राह्मण भक्त और गायों पर हमारे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? बंधे पाप अपकर तिहारे। यदि आप इनसे हार जाते हैं तो आपकी चारों ओर क्या होती है? अपकीर्ति होती है। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे। इसलिए मैं बार बार आपके पैर पड़ रहा हूँ। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा। कहते हैं तुम्हारे वचन तो करोड़ों कलुष के समान है, कठोरता को लिए हुए है। व्यर्थ धरहु धनु बाण तुम्हारा। आपने तो व्यर्थ में धनुष बाण और फरसे को धारण किया है। बिना इसके भी आप संसार को नष्ट कर सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण आगे परशुराम से कहते हैं कि यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे मुनि, हे धीर मुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगु वंश मनि, बोले गिरा गंभीर।
लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर गंभीर होकर बोले। फिर से देखिए, लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में कहने लगे कि मुनि, आप तो बहुत अभिमानी हैं, जो बार बार मुझे क्या कर रहे हैं, अपने फरसे को दिखा रहे हैं। आप के चाहते हैं कि आप अपनी फूंक के द्वारा क्या कर सकते हैं, पहाड़ को उड़ा सकते हैं, जो कि असंभव है। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया या कोई कमज़ोर फल नहीं है जिसे आप अपने तर्जनी से समाप्त कर सकते हैं। मैं तो आपकी कुल्हाड़ी या फरसा धनुष बाण को देखकर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो पूरे अभिमान के साथ कह रहा हूँ कि मैं केवल आपको भृगुसुत समझकर और आपके जनेऊ को देखकर आप जो कुछ भी क्रोधित होकर कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सह रहा हूँ। किंतु जो हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गायों पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि यदि इनसे हार गए तो चारों ओर अपकीर्ति होती है। इसलिए मैं आपके बार बार पैर पड़ता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, और आपके शब्द तो करोड़ों कठोरता लिए हुए है, पुलिस के समान है, कलंक के समान है, कठोरता के समान है। आप तो बेवजह ही धनुष बाण को और फरसे को धारण करते हैं। आप तो ऐसे ही संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकते हैं। मुझे, हे धीर मुनि, आप मुझे क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर गंभीर स्वर में कहने लगे। क्या कहा, देखिए। मुझे उम्मीद है आसानी से आपको इसका अर्थ समझ आ रहा होगा। कौशिक सुनहु मंद यह बालको, कुटिल काल बस निज कुल घातको। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कौलु होई क्षण मोहि, कयहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ हौ चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनि बरनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतेषु तो पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोपा, गारि देत ना पाहु शोभा। सुर समर करनी कही, कही न जानहि आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथपि प्रतापु। कौशिक यानी होता है विश्वामित्र, सुनेहु यानी सुनना, मंद यानी मूर्ख, कालवश यानी मृत्यु के करीब, कुल घातुकु यानी अपने कुल का विनाश करने वाला, भानुवंश यानी सूर्य वंश, राकेश यानी चंद्रमा, नीलंकु यानी होता है कलंक, निपट यानी निरंकुश यानी उद्दंड, अबुध यानी मूर्ख, काल का मतलब होता है मृत्यु, पुकारी यानी पुकार के, खोरी यानी दोष, ठीक है, प्रतापु यानी प्रताप, रोष यानी क्रोध, लखन का मतलब जानते हैं लक्ष्मण, सुजस यानी यश, अक्षत यानी अनेकों, भांति यानी प्रकार, ऋष यानी क्रोध, वीरव्रती यानी वीरता, अशोभा यानी शोभायमान न होना, समर यानी रणभूमि। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मूर्ख है, कुटिल काल बस निज कुल घातको। यह कुटिल है जो क्या करता है, मृत्यु के वश में रहकर अपने वंश का विनाश करना चाहता है। क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है, कुटिल है, जो मृत्यु के वश में रहकर अपने ही कुल का विनाश करना चाहता है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह
सूर्यवंश के चंद्रमा में पूर्ण कलंक के समान है। यह सूर्यवंश के चंद्रमा में पूर्ण कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह नीरा क्या है, उद्दंड और मूर्ख है। काल कौल हो ही क्षण माही, यह एक क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कयहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, कहते हैं फिर सब पुकार पुकार कर मुझे दोष नहीं देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उभारा, कहते हैं तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। संपूर्ण संसार मेरे प्रताप बल और क्रोध को जानता है। लखन कयहु मुनि जसु सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। तब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपने तो अपने सुयश का वर्णन अनेकों बार कर दिया है। अपने मुँह तुम आपने बारनी, आप तो अपने मुँह से ही अपनी बार बार प्रशंसा करते हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, आपने तो अनेक बार अपनी प्रशंसा की है। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ, कहते यदि आपको तब भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर से अपनी वीरता का बखान कर दीजिए। जनिरिस रो की दुसह दुख सहो, आप अपने क्रोध को रोककर अत्यंत दुख को मत सहिए। वीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पाहु शोभा, कहते हैं आप वीर है, धीर है, और आप जैसे वीर व्यक्ति को गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी कही कही न जना वही आप, कहते हैं जो वीर होते हैं वह युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु, कहते हैं रणभूमि में अपने शत्रु को देखकर कायर ही अपनी प्रशंसा करता है। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। क्या कहते हैं परशुराम विश्वामित्र से कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है, कुटिल है, जो मृत्यु के वश में रहकर अपने वंश का नाश करना चाहता है। यह सूर्यवंश के चंद्रमा में पूर्ण कलंक के समान है। यह पूर्ण उद्दंड मूर्ख है। यह मैं इसे अभी मृत्यु दे दूंगा, फिर तो सभी पुकार पुकार कर मुझे दोष मत देना। हे विश्वामित्र, तुम जानते हो कि चारों दिशाओं में मेरे प्रताप बल एवं क्रोध को चारों दिशाएं जानती है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश को आप कितने ही बार वर्णन कर चुके हैं। आप तो अपने ही मुँह से अपनी प्रशंसा अनेक बार कर चुके हैं, किंतु यदि आप फिर भी संतोष नहीं हुए हैं तो आप फिर से कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर अत्यंत दुख को मत सहिए, किंतु कहते हैं कि आप तो वीर है, धीर है, आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। युद्ध भूमि में जो वीर होते हैं केवल युद्ध करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, किंतु जो कायर होते हैं वह युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगते हैं। मुझे उम्मीद है इन पंक्तियों का अर्थ भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं। तुम हो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेऊ कर घोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमेऊ अपराधु, बाल दोष गुण गए न साधु। खर कुठार में अरकनु कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर दे तो छोड़हूँ बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे।
न त ये ही काटी कुठार कोठारे, गुरहि उरीन हो त्यों श्रम थोरे। गादि सुन का हृदय हसी, मुनई हई सूझ। अय मैं खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। देख लीजिए, तुम यानी तुम, कालू यानी मृत्यु, हाक यानी बुलाना, जनु यानी देख कर, माफ कीजिए, जनु यानी जैसे, बार बार यानी तो जानते, बोलावा यानी बुलाना, परशु यानी जानते हैं उनका जो परशु है परशुराम का, धरे यानी धारण करना, दोषु यानी दोष, कटुवादी यानी कड़वे वचन को बोलने वाला, बध यानी वध, विलोकी का मतलब होता है देख कर, कौशिक यानी विश्वामित्र, अपराधी यानी अपराध करने वाला, गुरुद्रोही यानी गुरु का द्रोह करने वाला। ठीक है, कुठार का मतलब तो जानते हैं, मैंने आपको बता दिया। गाधी सुनी यानी होता है विश्वामित्र, उखमय यानी होता है गन्ना, खाड़ का मतलब होता है लोहा। चलिए अर्थ समझते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम तो बार बार मृत्यु को मेरे लिए हाक लाते हो, यानी मुझे क्या, मेरे लिए क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। क्या कहते हैं, तुम तो या आप तो बार बार मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशु सुधारि धरेऊ कर धो घोरा। परशुराम अपने हाथ में परशु को पकड़कर सुधारने लगे, संभालने लगे। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, क्या कहते हैं, अब कोई भी मुझे दोष नहीं देना। कटुवादी बालक बध जोगु, यदि मैं इस कड़वे वचन कहने वाले बालक का वध कर दूं। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, कहते इसे बालक जानकर मैं इसे बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। अब यह मर निहार भाषाचा, अब यह क्या है, मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त करेगा। कौशिक कहा क्षम अपराधु, तब विश्वामित्र ने कहा कि हे परशुराम, आप इसे क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु लोग बालक के गुण दोष नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुदोही। क्या परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम तो जानते हो कि यह जो मेरा परसा है, यह क्या करता है, द्रोही और अपराधी को नहीं छोड़ता है। उत्तर दे तो छोड़ूं बिनु मारे, किंतु यह बालक तो बार बार मुझे जवाब दे रहा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, किंतु विश्वामित्र केवल मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इसे छोड़ते जा रहा हूँ। न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मेरे परसे से ही यह क्या हो जाएगा, मैं इसका वध कर दूंगा, इसे काट दूंगा। गुरहि उरीन होऊं श्रम थोड़े, और मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम में उरीण हो जाऊंगा। गादि सुनी का हृदय हसी, मुनई हरिहर सूझ। परशुराम की बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अय मैं खाड़ न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। कहते हैं यह तो लोहे का गन्ना है, तुम उसे सामान्य गन्ना समझकर क्या करना चाहते हो, चबा डालना चाहते हो। तुम अभी भी राम और लक्ष्मण को नहीं समझ पाए हो। फिर से अर्थ देख लीजिए, क्या कहते हैं लक्ष्मण परशुराम से कि तुम तो या आप तो बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे को सुधारने लगे और कहने लगे कि यदि मैं इस कड़वे वचन कहने वाले बालक का वध कर दूं
तो कोई भी मुझे दोष मत देना। मैं इसे बालक जानकर बार बार इसे बचा रहा हूँ, किंतु कहते अब मैं इसका वध कर दूंगा। तब परशुराम कहते, माफ कीजिए, तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे परशुराम, आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। परशुराम उसी समय कहते हैं कि तुम तो जानते हो कि यह जो मेरा परशु है, यह अपराधी, शत्रु और गुरुद्रोही को नहीं छोड़ता है। इसके विपरीत यह जो बालक है बार बार मुझे जवाब दे रहा है। मैं तो विश्वामित्र तुम्हारे प्रेम के कारण इसे छोड़ते जा रहा हूँ, वरना अभी मैं इसके अपने फरसे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। विश्वामित्र परशुराम की बातों को सुनकर मन ही मन हंसते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो इन दोनों बालक को एक सामान्य सा गन्ना समझ के चबा डालना चाहते हो। तुम्हें नहीं पता है कि यह लोहे का गन्ना है, जिसे चबा पाना आसान नहीं है। अर्थात तुम राम और लक्ष्मण को नहीं समझ पाए हो। चलिए आगे समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे ही काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहार ही बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारि बचहु नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, बीज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित काई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरीस, भृगुबर कोप कुसाणु। बढ़त देहि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। कहूँ यानी कहना, विदित यानी पता, उरीन यानी होता है कर्ज मुक्त हो जाना, ब्याज यानी तो जानते हो, बाड़ा यानी बढ़ना, व्यवहार यानी होता है जो लेन देन बराबर करने में समर्थ होता है। ठीक है। परसु यानी जानते हो, दिखाओ यानी दिखाना। ठीक है। कब सुभट यानी अच्छा जो वीर होता है उससे। अनुचित यानी इसका मतलब तो आप जानते हैं, सरीस यानी समान। चलिए अर्थ समझते हैं। कहूँ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके सिल के बारे में, आपकी वीरता के बारे में संपूर्ण संसार जानता है। माँ तो पिता ही उऋण बहिनी के, आप तो अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हो गए। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, अब आप चाहते हैं कि आप अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाए। सो जनो हमरे ही माथे काड़ा, इसलिए आप बार बार उऋण होने के लिए हमारे माथे, है ना, पर इसे क्या कर रहे हैं, मढ़ रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, क्योंकि अधिक दिन होने के कारण जो गुरु के ऋण का ब्याज है वो बढ़ने लगा है। अब आने व्यवहारिया बोली, अब तो आप क्या कीजिए, लेन देन करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देहूँ मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर आपको आपका सभी जो कर्ज है दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने फिर से अपना फरसा सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में चारों ओर सभी हाय हाय कहने लगे। भृगुबर परशु देखाऊं मोई। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे परशुराम, आप मुझे अपने फरसे को मत दिखाइए। विप्र विचार ही बचहु नृप दोही। कहते हैं, हे राजाओं का वध करने वाले, मैं ब्राह्मण जानकर अभी तक आपको बचा रहा हूँ।
मिले न कबहु सुभट रणगाड़े। कहते हैं युद्ध भूमि में अभी तक आपका सामना किसी वीर से नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े। ब्राह्मण देवता आप तो केवल अपने घर में ही अपनी वीरता को दिखाते रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकार रहे हैं। रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे। तब श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा करके लक्ष्मण को शांत रहने कहा। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कुशानु। कहते हैं लक्ष्मण के जो कठोर वचन है वह परशुराम के क्रोध पर अग्नि के समान थे। क्या कहते हैं कि लक्ष्मण के वचन परशुराम के क्रोध पर अग्नि के समान थे। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल पानु। जिस पर श्री राम के जो वचन है या जो वाणी है वह जल के समान थी। फिर से अर्थ समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। कयऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि संपूर्ण संसार आपकी वीरता को जानता है। आप तो अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उरीन हो गए हैं और गुरु के ऋण से भी उरीन होना चाहते हैं। इसलिए बार बार आप हमारे माथे पर यह मढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपका जो ब्याज है वो बहुत दिनों का हो गया इसलिए बढ़ गया है। इसलिए आप तो एक काम कीजिए, एक अच्छे हिसाब किताब करने वाले को ले आइए। मैं अभी थैली खोलकर आपका हिसाब कर देता हूँ। लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम ने जैसे ही अपने फरसे को सुधारा सभा में चारों ओर हाय हाय पुकारने लगे। और परशुराम से लक्ष्मण ने कहा कि हे परशुराम, है ना, आप मुझे अपना फरसा मत दिखाइए। मैं तो केवल आपको ब्राह्मण जानकर राजाओं का वध करने वाले ब्राह्मण को अभी तक बचाते रहा हूँ क्योंकि आपको युद्ध भूमि में किसी वीर से आज तक सामना नहीं हुआ है। इसलिए आप अपने घर में ही अपनी वीरता दिखाते रहें। सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगे। तभी श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा करके उन्हें शांत कर दिया। किंतु लक्ष्मण के वचन परशुराम के क्रोध पर आग के समान थे जिसे श्री राम के जल के समान वचन ने क्या किया, ठंडा कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको जो यह राम लक्ष्मण और जो परशुराम संवाद है वो आसानी से समझ आ गया होगा। और यदि आपको यह वीडियो आसानी से समझ आ गया है तो इससे संबंधित सारे प्रश्न भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर इस कविता से संबंधित है जो दिए हुए हैं इसके लिए आपको किसी के मदद की आवश्यकता होगी। आप आसानी से सारे प्रश्नों को बना लेंगे। और यदि आपको मेरा यह जो प्रयास सार्थक लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।